हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सावरिया सेठ। यहाँ यहाँ ये देखिए, ये आपको पार्किंग दिखा देता हूँ। ये पार्किंग है और यहाँ किराया है 6 घंटे का 20 रुपया कार का। देखो यहाँ पे प्रसाद की दुकान भी है और कड़े भी हैं, ले सकते हो आप। माला भी है पैसों की, आप कई चीज़ खरीद सकते हैं यहाँ से। मंदिर के पास पहुँच गए। प्रसाद अलाउ नहीं है अंदर, तो अंदर प्रसाद ले जाना सख्त मना है। सामने जूता इस्तेमाल रखिए, वही खोले। मंदिर पहुंचते ही पता चला कि हम अकेले नहीं हैं। हज़ारों भक्त लाइन में खड़े थे। हम भी लाइन में लग गए। धूप तो काफ़ी तेज़ थी, लाइन भी काफ़ी लंबी थी और लाइन में लगभग हमको 1.5 घंटे लग गए थे। पर जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचने लगे, मौसम ने भी अपना अचानक से करवट ली और हम दंग रह गए। जो धूप परेशान कर रही थी वो अचानक गायब हो गई और थोड़ी हवा के साथ एकदम मस्त बादल छा गए। ऐसा लगा मानो सेठ जी ने खुद अपने भक्तों के लिए एसी चला दिया हो। जब तक हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आपको इस दरबार की वो चमत्कारिक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि 1600 सदी में जब मेवाड़ की राजकुमारी और कृष्णा भक्त मीराबाई दिन रात कृष्णा की भक्ति में लीन रहती थी, तो उनके पास कृष्णा जी की कुछ बेहद प्रिय मूर्तियाँ थीं, जिन्हें वो गिरधर गोपाल खा करती थी। मीराबाई के बाद वो मूर्तियाँ संत दयाराम जी के पास आई। संत दयाराम जी उन मूर्तियों को अपने साथ रखते थे और गांव-गांव घूमकर भजन कीर्तन करते थे। उन दिनों जब मुग़ल और औरंगज़ेब के समय जब मंदिरों को मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, तो संत दयाराम जी को फिक्र हुई कि उनके प्रभु की मूर्तियां खंडित ना हो। जब वो बरसोड़ा के इलाके से गुजर रहे थे, तो उन्होंने गांव के चौराहे पर एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा और उन मूर्तियों को पूरे आदर के साथ ज़मीन के अंदर सुरक्षित छुपा दिया, ताकि कोई उन्हें छू ना सके। उसके बाद सदियों बीत गए, लोग भूल गए और वहाँ एक घना पेड़ उग गया। साल 1840 में शुरू हुई थी। बोलाराम गुज्जर नाम के एक ग्वाले को सपना आया था कि छप्पर गांव में एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्णा की मूर्तियां हैं। जब ज़मीन की खुदाई हुई तो सब हैरान रह गए। वहाँ से एक दो नहीं बल्कि 4 काले पत्थर की बेहद सुंदर मूर्तियाँ निकली। भाई, एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस वक्त चौथी मूर्ति थोड़ी खंडित हो गई थी, इसलिए उसे पूरे आदर के साथ वहीं वापस दफना दी गई। अब आपको उन 3 मूर्तियों के बारे में बताते हैं। पहली मूर्ति मंडपिया श्री सावरिया धाम में ही रखी गई, जो कि गांव के मुखिया रोडुल्लाजी जैन इन सबसे बड़ी और मुख्य मूर्ति को अपने गांव ले आए। शुरुआत में यहाँ एक छोटा सा कच्चा मंदिर बनाया गया था। दूसरी मूर्ति बरसोड़ा गांव में रखी गई थी, जहाँ प्रकृति स्थल मंदिर है। और तीसरी जो मूर्ति थी वो छापर गांव में ले गए थे। तीसरी मूर्ति कहीं बाहर लेके नहीं गए थे, उसे वही मिट्टी और वही जगह जहाँ से मूर्तियाँ निकली थी, बोलाराम गुज्जर ने खुदाई की थी, उसी जगह पे मंदिर बना दिया गया था। तो ये तो 3 मूर्ति कहानी थी। तो दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले, लेफ़्ट साइड में ये पेड़ दिखता है।
यह पेड़ की मान्यता ये है कि अगर जब दर्शन करके बाहर निकलो और इस पेड़ की परिक्रमा ना लगाओ, जब तक अपने सांवरिया सेठ जी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। उसके जस्ट बगल में ये नीचे थोड़ी सीढ़ी उतर के भोले जी और पार्वती जी की मूर्ति है। ये छोटा सा मंदिर है, इनके भी दर्शन हमने बड़े अच्छे से किए। अच्छा लगा सांवरिया सेठ आके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमारे। और जैसे हम थोड़ी बाहर निकले, बारिश आना शुरू हो चुकी थी। दर्शन तो बढ़िया हो गए। अब हम निकल रहे मंदिर के बाहर और बारिश बहुत अच्छी खासी आ रही है। बारिश बहुत अच्छी आ रही है, मजा आ गया बारिश में, बहुत ज़्यादा तेज है यार। आप देख सकते हो बारिश। ये देखिए तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया। जब बारिश नहीं रुकी तो हम पार्किंग तक भग भग के गए थे। तो दर्शन तो बहुत अच्छे हुए सांवरिया सेठ जी के। तो आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बोलो सांवरिया सेठ जी की जय।